नमस्कार, मीडिया दस्तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बस्ती जिले के अपडेट के साथ हम हैं अशोक श्रीवास्तव। बस्ती जिले में अंग्रेजी हुकूमत में महिला शिक्षा की अलख जगाने वाली सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर याद किया गया। अर्जक कल्याण ट्रस्ट द्वारा डॉक्टर आलोक रंजन वर्मा के संयोजन में गौतम बुद्ध मुराली देवी बालिका इंटर कॉलेज कोटवा के सभागार में आयोजित गोष्ठी को तमाम वक्ताओं ने संबोधित किया। कहा कि समाज में व्याप्त दमनकारी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ सावित्रीबाई फुले ने आवाज उठाई। उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। आप भी सुनिए वक्ताओं को। हस्बैंड हमारे लिए क्या कर रहे हैं कि जिससे हम जीवित रहे, तो ये सिंदूर टिकली जो है ये सुहाग हो गया है महिलाओं का। तो एक एक पाखंडवाद ले लेके महिलाएं बैठी हुई है कि जब महिलाओं के हमने ये देखा है कि हमारे समाज की महिलाएं बेचारी बहुत पीड़ा पहले झेलती थी। उस पीड़े पर अगर ध्यान दिया जाए, पढ़ने लिखने का क्या मतलब है? आप पढ़े लिखी हैं तो नौकरी सर्विस कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आगे और कुछ नहीं कर पाती। लेकिन कुछ ऐसा करो कि आप रहो ना रहो आपका नाम चलता रहे, जैसे हमारे माता सावित्रीबाई का नाम चलता है। आज इस विद्यालय में इस कार्यक्रम को करने का जो मुख्य मकसद था कि माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने की शुरुआत की, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इसके पहले इस देश में महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और माता सावित्रीबाई फुले ने उस परंपरा को तोड़ा और परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने का शुरुआत किया। से आप सबको रूबरू करवाना चाहता हूं, जिसके बारे में सभी लोगों ने बताए होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पर जिनके वजह से आज महिला शिक्षित हो पाई हैं। बाल विवाह पर लगे प्रतिबंध और विधवा पे हो रहे अत्याचारों पर लगी लगाम है, नारी जात का हुआ कल्याण है। सावित्रीबाई फुले देश की पहला महिला शिक्षिका जिन्होंने नारी जात के हित में अपना पूरा जीवन लगा दिया और समाज में व्याप्त हो रही कुरीतियों को जड़ से उखाड़ दिया। इसी कड़ी में जनपद मुख्यालय पर स्थित CMS स्कूल में समाज में फैली तमाम कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर विद्यालय के प्रबंधक अनूप खरे ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बस्ती जिले में बनकटी विकासखंड के ग्राम प्रधानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देकर भुगतान की विसंगतियों को दूर करने की मांग किया है। प्रधान संघ के ब्लॉक महामंत्री ने कहा कि प्रधानों से रुपया लेकर साल 2022-23 का मनरेगा का पक्का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन साल 2021-22 का भुगतान अभी बकाया है। ऐसे में विकास कार्य कराना मुश्किल हो गया है। प्रधानों ने जिला प्रशासन को चेताया है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा, ब्लॉक पर अनवरत धरना जारी रहेगा। आप भी सुनिए प्रधान संघ के ब्लॉक महामंत्री को। आज आप लोग DM कार्यालय पर हैं, क्या मांगे आपकी, क्या डिमांड पर आए? हम लोग बनकटी से आए हुए हैं, सारे ग्राम पंचायत प्रधान संघ बनकटी यहाँ उपस्थित है। मैं महामंत्री प्रधान संघ ब्लॉक बनकटी का। हम लोगों की समस्याएं ये है कि अभी मनरेगा का पक्का भुगतान हुआ है। हमारे खंड विकास अधिकारी ने जैसा शासनादेश था कि बिना विगत वर्षों का भुगतान के अगले वर्ष का भुगतान नहीं होगा। 2021-22 का हमारे सारे जितने भी प्रधान हैं, कई प्रधान तो एक भी रुपया नहीं पाए हैं। रुपया लेकर के 22-23 का भुगतान कर दिया गया, लेकिन 21-22 का भुगतान नहीं किया गया, जिससे हमारे ग्राम पंचायत जो प्रधान हैं जिनको एक भी रुपया आज तक नहीं मिला हुआ है, वो कार्यों को कैसे कराएं। लगातार हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही है और इसकी कोई सुनवाई हमारे खंड विकास अधिकारी द्वारा नहीं की जा रही है। इस समस्या को लेकर हम लोग जिला अधिकारी महोदया के पास ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और जब तक हमारे समस्या का निस्तारण नहीं होता है, हम लोग अनावरत धरना प्रदर्शन करते रहेंगे विकास खंड पर बनकटी। जैसा अन्य ब्लॉकों पर 14 दिनों का मास्टर रोल जारी हो रहा है और पेमेंट 14 दिन का किया जा रहा है, जबकि हमारे विकास खंड पर तानाशाही रूप से हमारे विकास खंड अधिकारी जो हैं वो 12 दिन का ही हमको पेमेंट दे रहे हैं। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम सरकार द्वारा लाई गई अच्छी योजना है, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में मोबाइल द्वारा हाजिरी नहीं लग पा रही है।
जब मोबाइल द्वारा हाजिरी लगाई जाती है, करीब 12 दिन में पता चलता है 4 दिन की ही हाजिरी लगी, 8 दिन का पेमेंट देने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई दायित्व नहीं ले रहा है, जबकि मजदूर हमारे घर पर आकर के 12 दिन के अपना पेमेंट मांगते हैं। हमारे प्रधान पेमेंट कहां से करेंगे? इसकी सुनवाई करने के लिए हम लोग माननीय डीएम महोदया के पास आए हुए हैं कि अगर मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से हाजिरी नहीं हो पा रही है जिस दिन की, उस दिन का पेमेंट आखिर हमको कौन देगा? हम मजदूरों को पेमेंट कहां से मुहैया कराएंगे? हमारे ग्राम प्रधानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और जिस तरीके से विकास कार्यों में काफी शिथिलता आ रही है, हम मजदूरों को 100 दिन की दैनिक मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं। ये कब से आपका पेमेंट आप लोगों को रुका हुआ है? जब से ये प्रधान हम लोग हुए हैं 21-22 से ही कई प्रधानों का हमारे 1 भी रुपया पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। बस्ती जिले में रुधौली थाना क्षेत्र के विशुनपुरवा चौराहे पर सहज जन सेवा केंद्र पर लूट करने आए बदमाशों में से एक को सीएससी के संचालक ने खुद ही दबोच लिया था। मौके से फरार हुए दूसरे बदमाश को ग्रामीणों ने मंगलवार की सुबह पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस बदमाश को थाने लेकर आई। रात भर वह गन्ने के खेत में छिपा हुआ था। दूसरे दिन खेत की मेड़ पर बैठे ग्रामीणों ने देखा तो उसे शक के आधार पर घेरना शुरू कर दिया। हालांकि वह असलाह दिखाकर लोगों को पास आने से डराता रहा, लेकिन बाद में पकड़ा गया। घायल युवक के पिता की तहरीर पर लूट और जानलेवा हमला करने का केस दर्ज किया गया है। पकड़े गए बदमाश गुजरात के हैं और इनकी उम्र 20-22 साल है। इस मामले में पुलिस द्वारा किए गए अनावरण को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस टीम के द्वारा दिखाया है, जबकि एक को स्वयं सीएससी संचालक ने पकड़ा था और दूसरे को पब्लिक ने। आप भी देखिए पुलिस की स्टोरी और हकीकत में कितना अंतर है। अरे रहा दो यार, गाँव चिल्लात हो, पुलिस नहीं आ रही भाई, इसलिए तो कह रहा हूँ। सिलेंडर कर दे भाई, फेंक दे उसको, फेंक दे उसको, बच जाएगा, 100% बच जाएगा। फेंक दे बाबू, बच जाएगा। देखो उम्र आपकी, वहीं फेंक दे भाई, वहीं फेंक दे, पक्का तो बच जाएगा। कोई मारेगा नहीं तुझे, ये गारंटी है। मारने नहीं देंगे। 5:15 बजे विशुनपुरवा मार्केट में एक ग्राहक सेवा केंद्र है, जिसके संचालक राम करण चौधरी जो अपना दैनिक कार्य कर रहे थे, 2 बदमाश उनके पास गए और उन्होंने पैसों की डिमांड करी। ना देने पर उनको धमकी दी गई और इसी बीच में दोनों में गुत्थम गुत्था हुआ और इसमें एक बदमाश ने उनके ऊपर फायर भी किया, जिससे उनको गोली लगी। इसमें मौके से ही एक बदमाश जिसका नाम मोहम्मद हनी को पकड़ा गया और उसकी बाइक भी बरामद हुई और दूसरा अभियुक्त संदीप सरोज उर्फ मोहम्मद जो मौके से फरार हो गया था। रात में हम लोगों ने टीमें लगाई, पुलिस और पब्लिक के सहयोग से दूसरा बदमाश भी आज सुबह पकड़ा गया और उसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है। और इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में क्राइम नंबर 3/2023 394 307 IPC पंजीकृत था और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जो भी इन्होंने कैश छीना था और उनके जो भी कुछ डॉक्यूमेंट छीने थे वो भी बरामद हो गया है। घटना में प्रयुक्त 32 बोर की जो हमारी ये पिस्टल है वो भी बरामद हुई है और खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस भी इनसे मिला है। और इसमें हम लोग इनसे और गहन पूछताछ भविष्य में करेंगे और आज इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके ये भेजा जा रहा है। इस पूरे कार्य में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और थाना रुधौली की टीम, क्षेत्राधिकारी रुधौली, उनका बड़ा सहयोग रहा और पब्लिक का भी बड़ा सहयोग इसमें मिला। और इस पूरे अच्छे अनावरण पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी संपूर्ण टीम को देने की घोषणा की। सर की आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, क्या कुछ? ये मोहम्मद हनीफ ये शातिर अपराधी है जो मूल रूप से गुजरात वलसाड़ जनपद वापी का रहने वाला है और ये इसका मित्र संदीप सरोज ये मूल रूप से जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है। दोनों यहाँ आए थे। 23 नवंबर के इन लोगों ने एक लूट कांड किया था वापी के पास और उसमें इनका नाम प्रकाश में आ गया था, तो ये लोग वहाँ से फरार हो गए थे और आकर के प्रतापगढ़ में रह रहे थे। और इन्होंने एक बाइक भी बीच में जौनपुर आके चोरी की थी, उसी बाइक का प्रयोग इस घटना में हुआ है। और ये कल से पहले, एक दिन पहले ये लोग अपने एक मित्र रिजवान जो मूल रूप से बागनगर का रहने वाला उसके घर पे आए थे। इनको पैसों की ज़रूरत थी और ये ग्राहक सेवा केंद्र या ATM जैसा कोई सेंटर देख रहे थे और ये रेकी के क्रम में ये रुधौली के विशुनपुरवा कस्बे में आए और इन्होंने उस ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर लूटपाट की कोशिश की और जिसमें ये पकड़े गए। और इस प्रकार से हमारे सघन इन्वेस्टिगेशन और जन सहयोग से इस पूरे घटना का खुलासा हुआ है और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसकी प्रशंसा भी की है और टीम को नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की है।
बस्ती जिले में अपर जिला मजिस्ट्रेट कमलेश चंद्र ने तत्काल प्रभाव से 28 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि विभिन्न त्योहार एवं परीक्षाएं इसी दौरान होनी हैं। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने के साथ ही जनपद में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ये आदेश लागू किए गए हैं। बस्ती में मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में 3 बार से अधिक चालान वाले वाहनों का परमिट निरस्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि ओवरलोडिंग किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पहली बार चालान हुए वाहनों को 31 जनवरी तक जुर्माने की धनराशि अदा करने का निर्देश दिया है। आज की खबरें यहीं तक। कल के अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।